का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वैसा मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। आज के साप्ताहिक एपिसोड पर जुड़े हमारे अ, मेहमानों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, राजेंद्र बंजारे साहब, कामिनी खुराना जी, गोकुल सतनामी जी, भगवान दास अहिरवार जी। सभी मेहमानों का, खास वक्ताओं का मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से उनका बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बीच में आज की खास परिचर्चा पर जो बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसकी आज 8वीं कड़ी है। और 8वीं कड़ी का जो विषय है कि जिनकी ऊँची सोच होती है, उनकी जो उसके कारण आसमान की ऊँचाई भी कम हो सकती है। इसलिए इंसान की जो सोच है, वो बहुत ऊँची होनी चाहिए, उनका मनोबल ऊँचा होना चाहिए। ऐसा बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों का ये संदेश है। तो उस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े से आग्रह करूँगा कि इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, सतनाम, जी जी स्वागत है। जी। सबको सतनाम। हमारे निरंतर वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन उपदेश को भारत के सभी गुरुजन, गुरु नानक सभी पर उनके उपदेश को, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है कल्याणकारी, परोपकारी, परहित। तो मानव समाज जन कल्याण के लिए जो हमारे गुरुओं ने कर्म किया है, उपदेश दिया है, उसको निरंतर हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल है जो प्रसारित कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम इस चैनल का कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। आज का विषय है इंसान की सोच ऊंची हो तो आसमान की ऊंचाई भी छोटी होती है। बाबा जी ने इस अमृत वाणी को क्यों कहा, इस पर चिंतन है, इस पर यथार्थ पर जाना है। बाबा गुरु घासीदास का उत्तम विचार, सोच, चिंतन को हमें यथार्थ के रूप में प्रकाशित करना है, जिससे मानव समाज विकास करे, एक दूसरे का सहायक बने। इसी पर आज का सोच है। सोच सोच क्या चीज है? सोच एक चिंतन है, किसी कार्य को करने का क्षमता हासिल करना। उस मंजिल को हम सोच करके कैसे पूर्ण करें। मकान बनाते हैं तो दिमाग में पहला मकान बनता है। कोई भी कार्य करते हैं तो दिमाग में बन जाता है। उन्हीं दिमाग में बना हुआ स्वरूप को हम प्रकट करते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे रहने का, यहाँ पर खाना खाने का, यहाँ पर नहाने का, यहाँ पर स्टोरेज रूम, इस प्रकार के पहले दिमाग में घर बनता है। सोच से दिमाग में पहले मकान बनता है। उन्हीं को मानव समाज है, जो मानव है, जो स्वरूप देते हैं। इस प्रकार बाबा ने कहा कि सोच अगर निर्भयवान हो, जिस सोच पर डर भय ना हो, तभी वह सोच है जो पूर्ण होगा। और जिस सोच पर डर आ गया, भय आ गया, वह सोच असफल हो जाएगा, वह कार्य असफल हो जाएगा, वह कार्य पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार बाबा जी ने इस शब्द को बोला। सोच शांतिमय हो। हम क्रोध में आकर, गुस्सा में आकर, जल्दबाजी में आकर के हम अगर सोच करते हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक है, वो भी असफलता दे देगा।
इस प्रकार बाबा जी ने कहा, सोच मेहनत लगन पर आधारित हो। अगर जिस सोच पर मेहनत ना हो, लगन ना हो, प्रेम भाव ना हो, वह भी सोच असफलता को देता है, असफलता को जन्म देता है। और बाबा ने कहा, सोच प्राय के द्वारा बताया गया, कहा गया सोच नहीं होना चाहिए। खुद का निर्णय हो, वह सोच है जो सफलता दिलाता है, सफलता की ओर ले जाता है। और सोच गुरु मत से हो। गुरु हमेशा मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग देता है, रास्ता को प्रशस्त करता है, रास्ता लगाता है। गुरु के विचार में चलने वाला, सोच करने वाला, लगन करने वाला व्यक्ति हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। अर्थात खुद का निर्णय हो और गुरु मत में हो, वह सोच है जो सफलता प्राप्त करता है। और ऐसे सोच करने से मानो उनके पास बड़ा सा बड़ा, कठिन से कठिन प्रश्न हो, कठिन से कठिन समस्या हो, उसको भी हल किया जा सकता है और वहां पर सफलता प्राप्त किया जा सकता है। क्यों ना आसमान की ऊंचाई से हो, ऊंचाई हो, परंतु हम अपनी परिपक्व सोच, चेतन से, ज्ञान से, गुरुमत से, हम अज्ञानता है हमारे पास अज्ञानी, तो गुरु ने क्या कहा इसे हासिल करने के लिए, गुरु ने क्या कहा इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, गुरु ने क्या कहा है, गुरु का सोच क्या कहता है, अगम निगम को प्राप्त करने के लिए उस गुरु की सोच पर हम अगर चले, अर्थात गुरु मत पर चले, तो हमें सफलता पूर्ण मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसी बात को बाबा गुरु घासीदास ने कहा, इंसान की अगर सोच इन सारी बातों पर निर्भर करता है तो सफलता जरूरी है। और आसमान की ऊंचाई भी ये छोटी है, अगर ये सारी पॉइंट, यह सारी गुण चेतन जिस मानव में है और वह कार्य को करना चाहता है। अगर कोई मकान बनाना चाहता है तो मकान बनाने के लिए अगर ये मकान टूट जाएगा क्या, रास्ता में धंस जाएगा क्या, मेरे कालम अच्छा खड़ा भय है, तो अर्थात तो पूर्ण नहीं होगा। तो मकान बनाने से लेकर के जो भी है, अगर साधारण खाना बनाने वाले भी अगर सोचती है कि अगर ये खाना में टेस्टी नहीं है तो वो असफल हो जाएंगे खाना बनाने में। तो कोई भी कार्य है, अगर ये निर्भय हो, शांति हो, मेहनत, लगन, खुद का निर्णय, गुरु के अनुसार, ये सारी बातें हो, तो ऐसे सोच करने से मानो है जो आसमान की ऊंचाई वाले भी को छोटा समझ करके कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस महान शब्द को, महान ज्ञान को मानव समाज को दिया और मानव समाज को कहा, हे मानव, आप कभी किसी कार्य को करने के पहले उसका अवलोकन करो, शांति से, निर्भय से, गुरुमत से, और खुद उस पर कितना लगन रखते हो, कितना आर्थिक स्थिति लगाते हो, हर एंगल से उसको सोचना है। तब वो कार्य है जो आपके लिए वहां पर सफलता ही सफलता मिलेगा और कोई कार्य कठिन नहीं होगा। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने इस शब्द को कहा है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और हमारे संत जन इस महान विषय पर अपना विचार रखेंगे। जय सतनाम। जी, सतनाम डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। आज हमारे बीच में काफी दिनों के बाद हमारे साथी भगवान दास अहिरवार जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भगवान दास जी आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि हमारे जी हमारे बीच में अभी डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी ने जो बाबा जी का संदेश है उस पर अपनी व्याख्या कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये जो संदेश है 8वीं कड़ी के रूप में, जिसको अभी आप विस्तार से सुन रहे थे, आपके मत मतांतर के अनुसार में ये जो सोच है, इसको कितना तार्किक ढंग से हमारे दर्शकों तक आप अपनी अनुभव के आधार पे ये जो कही गई सोच है, ये विचारधारा है,
जो एक संतों की वाणी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे भगवान दास अहिरवार साहब? देखिए, अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर साहब ने जो तमाम प्रकार के उदाहरण दिए हैं, हालांकि उनका उदाहरण बिल्कुल सत्य है। और हमारे जितने भी महापुरुषों ने संदेश दिया है, चाहे वो रविदास जी हों, गुरु घासीदास जी हों, कबीरदास जी हों, लेकिन इन सभी संतों ने सोच के साथ साथ में जब तक आत्मा से कोई कार्य ना किया जाए, कार्य मतलब कर्म भी लागू होता है, हमें कर्म करना चाहिए। हम सुनते रहें, सुनने से ही काम नहीं होगा। जैसे कबीरदास जी ने कहा, बोले मूत के हम भी मूत के तुम भी, मूत का जगत पसारा है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मूत से कौन न्यारा है। अब वहां लागू क्या है कि पूजा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक सात्विकी, राजसी और तामसी। राजा ने यज्ञ के लिए कहा, मंत्री से बोले यज्ञ करा दो, यज्ञ में करोड़ों रुपए खर्च किए, राजा ने कह दिया ले जाओ, लेकिन कोई कार्य राजा तो नहीं कर रहा। धर्म को राजा मोल पैसे से खरीद रहा, तो वो राजसी पूजा हो गई। तामसी पूजा वो है, माला चल रही है और मोड़ा वो भैंस के बंधी शानी करे या खेत चलो जा, खेत में वो जो है मसूर को का हो रहा, गेहूं को का हो रहा, पानी लगने, तो ये तामसी पूजा है। और आत्म पूजा जो होती है, जो मानसिक पूजा होती है, वो मानसिक पूजा जो है ना उसमें होम की जरूरत है, ना धूप की जरूरत है, और ना ही उसमें पैसे की जरूरत है। हमारे जितने गुरु महापुरुष हैं, अभी ने किसी राम भगवान के नाम से, कोई भगवान नहीं है, भगवान तो निराकार और निर्लेप और एक ही राष्ट्र परमात्मा, सर्वव्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो सो मैं जाना, प्रेम में का वासी है। और जितने भी गुरु महापुरुष हुए हैं, इन महापुरुषों का एक ही संदेश रहा कि सबसे पहले मानव को मानव समझो, सबसे पहले धर्म को, जो सत्य है, सत्य का रास्ता अपनाओ। अब सत्य का रास्ता यदि हम नहीं अपनाते हैं और मानव को मानव नहीं समझ रहे हैं, मानव से लोग घृणा कर रहे हैं, भगवान के मंदिर में जाके दूध चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, तो क्या आपका उद्धार होने वाला है? ऐसे जो है, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। ऐसे जो कर्म करने वाले लोग हैं, ऐसे जो ढोंगी, हम तो उन्हें अपनी ठेठ भाषा में जो है ढोंगी कहेंगे, ऐसे जो ढोंगी लोग हैं, उनके करने से ना तो उनकी पूजा का कोई वो अर्थ निकलता है और ना ही ऐसे लोगों के उससे होता। हाँ, अब बात आती है कि हमारे जो संत महात्माओं ने तमाम परिश्रम के बाद समाज को संदेश दिया, लेकिन हम स्वार्थ में डूबने के कारण या अपनता के डूबने, स्वार्थ माने अपना, हम अपने हित को देखते हैं, सामने वाले का किसी भी तरह से अनहित करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। सतमार्ग जो है, सच्चा रास्ता जो है, वो समाज को के प्रति भला करो, भला ही अपना अनहित हो जाए, लेकिन समाज के प्रति भला होना चाहिए। ऐसा कार्य यदि आप करते हो तो आपका निश्चित ही उद्धार होगा और महापुरुषों को की आत्मा को भी शांति मिलेगी। जी। अब जो महात्मा है, समय है या फिर दूसरे जी नहीं, संत को अपनी बात पूरी करें। जी अपनी बात कर रखें। अब रास्ता, धर्म का जो रास्ता है, उसमें महापुरुषों ने यह भी बताया, बोले सत्य मार्ग पे चलना एक खाड़े की धार के बराबर है। खाड़े की धार मतलब एक तलवार की नोक पे और कांटों पे चलने के बराबर है, जरा भी हले डले कट मरे। जैसे कबीरदास जी ने कठौती मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो बहुत सारे तमाम उदाहरण देने के बाद हमने तो यही जाने कि ईश्वर जो है, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु के बराबर, गुरु जो हमारे अंदर अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरा को निकाल करके रोशनी पैदा करता है, हमें सच्चे रास्ते पे ले जाता है। और सच्चे रास्ते पे जितने भी गुरु महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सतमार्ग दिखा करके
उस रास्ते से ही, उस रास्ते को ही सफल, मतलब एक इंसान का जो जीवन है वो सफल में बनाने का कार्य गुरु ही करता है। गुरु के मुकाबले और कोई ईश्वर नहीं। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, मात पिता और गुरु, मात पिता और गुरु की जो वो होता है, आशीर्वाद होता है, जो उनके संदेश होते हैं, अगर उन संदेशों का लोग पालन करें तो पिता पुत्र से कितना भी नाराज हो जाए लेकिन अनहित नहीं कर सकता। इसी तरह से गुरु का भी काम है कि गुरु इतना भी लड़का अपना शिष्य जो है गलतियां कर दे, लेकिन गुरु की नजर में वह पुत्र के समान है और गुरु हमेशा उसका कल्याण करने का कार्य करेगा, अच्छा कार्य करने का काम करेगा। और तुम्हें हर तरीके से, जो भी हम हो, आप हो, या पूरा संसार में समस्त चेलों शिष्यों को वो जो है अंध भक्ति से निकाल करके और उनके यहाँ अंदर प्रकाश डालने का काम करते हैं। गुरुओं के मुकाबले कुछ हम दूसरे ईश्वर को नहीं समझते। गुरु की कृपा जो है वो अद्भुत है। जी जी, भगवान दास जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे विचारों के साथ आज की इस विषय पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। बने रहें हमारे साथ में। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में कामनी पुरैना जी है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी के इस 8वीं कड़ी के विषय पर अपनी बात रखेंगे। कामनी पुरैना जी, हेलो पुरैना जी, हमें सुन पा रही हैं? जी जी जी, जय सतनाम सर। सतनाम। मानव मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। मैं श्रीमती कामनी पुरैना, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। आज 8वीं कड़ी में बाबा जी का संदेश है, इंसान की सोच ऊंची हो तो आसमान की ऊंचाई भी कम है। अर्थात इस संदेश के माध्यम से इंसान की मजबूत इरादों को, उनके हौसले को, उनकी सोच को आसमान की ऊंचाई से मापा गया है और कहा गया है कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं तू किसी भी चुनौती से, डरना नहीं तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का। तू डरना नहीं किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का। हार गया आसमान भी हमारे ख्वाबों की उड़ान से, हार गया आसमान भी हमारे ख्वाबों की उड़ान से, आसमान पर भी रास्ता बन गया, आसमान पे भी रास्ता बन गया इंसानों के अरमान से, आसमां पर भी रास्ता बन गया इंसानों के अरमान से। पर इंसान की वजूद के लिए आसमान का होना बेहद जरूरी है। इसी से हमें बारिश मिलती है और इसी से हमें धूप भी मिलती है। इसी से आसमान के से हमें जीने के लिए, जीविका के लिए साधन, ऊर्जा, शक्ति सभी कुछ मिलती है। और आसमान की ऊंचाई पर शायरों ने भी अपने कलाम से लिखे हैं। किसी ने आसमान की ऊंचाई से अपने जज्बों को मापा है, तो किसी ने आसमान में खुदा को भी ढूंढने की कोशिश की है। लेकिन यह हमेशा ही मानवीय जिज्ञासा का विषय रहा है। आसमान पर क्या है, ऐसा जिज्ञासा का विषय रहा है। इंसान जैसा सोचता है वैसा विचारता है और वैसा ही करने लग जाता है। इंसान की सोच अच्छी हो और सकारात्मक हो तो अपने मजबूत इरादों से पर्वत को भी लांघ सकता है, समुद्र को भी पार कर सकता है, जीवन की जंग जीत सकता है, मुश्किलों से लड़ सकता है, हर परिस्थितियों से जूझ सकता है, बाहर निकल सकता है और चुनौतियों को स्वीकार कर सकता है। मतलब बाबा जी ने इंसान की सोच को सबसे बड़ा महत्व देते हुए कहा है कि इंसान की अगर सकारात्मक सोच है तो वह आसमान को भी लांघ सकता है, पर्वत को भी जीत सकता है और समुद्र में भी अपना रास्ता ढूंढ सकता है। पर उसका नकारात्मक सोच है, उसकी सोच है, वही उसको गिरा सकता है, वही उसको डिगा सकता है। तो आदमी को गिरा देता है, डुबा देता है, किसी की नजरों में, किसी की कदमों में। इसलिए मनुष्य को कभी बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा विचारने वाला, बुरा सोचने वाला वह कभी भी कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मन से हार गया
जिस प्रकार लोहे को उसका जंग ही बर्बाद करता है, उसको समाप्त कर देता है, वैसे ही इंसान की सोच ही इंसान को बर्बाद कर देता है, उसको गिरा देता है, उसको जमीन पे ला खड़ा कर देता है। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, अपने इरादों को बदलिए, ऐसा बाबा जी का संदेश है। मनुष्य के पास जिंदगी में दुख और सुख आते और जाते रहता है, समस्या आते और जाते रहती है, पर कोई व्यक्ति उस समस्या से हार मान जाता है और समस्या का हार मान गया मतलब वही उसकी सोच जो है गिर गया, वही वही उनका इरादा खत्म हो गया। इसलिए बाबा जी ने कहा है कि अपनी सोच को जीतो और अपनी सोच को बढ़ाइए। एक विकलांग मनुष्य रहता है, वह कहता है कि मैं, दूसरे मनुष्य उसको देखकर कहता है तुम तो विकलांग हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो उसका जवाब था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास क्या कमी है, ऐसा जवाब देता है। उसने अपनी सोच के अनुसार पर अपनी विकलांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उसने कहा कि मेरे पास सोच है, विचार है, मेरे पास पैर है, मेरे पास मजबूत इरादा है, तो मुझे और जीत के लिए क्या चाहिए, ऐसा जवाब से वह जो हार जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की जीत उसके इरादों से होता है, उसकी सोच से होता है। आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था, आज हमारे प्रधानमंत्री है। जो अखबार बेचा करता था, वह हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हुए। जो पेट्रोल पंप से निकाला गया, वो आज हमारे बहुत बड़े उद्योगपति में उसका नाम है। तो उनका यहाँ पे इस मुकाम पर पहुंचने का कारण क्या है? उनका मजबूत इरादा। इन्हीं इरादों के वजह से आज उसने जीत हासिल की, कामयाबी प्राप्त की। और हमारे बस में कुछ चीज नहीं होता, जैसे अमीरों के घर पैदा होना या अच्छे ज्ञानी कुल में पैदा होना, ज्ञानी इंसान के घर होना या ज्ञानवान बनना, या ये हमारे कुछ चीजें हमारे बस में नहीं रहती। और जिसको हम सोचेंगे कि उससे हम लड़ेंगे करके, तो हम उससे जीत नहीं सकते। जैसे मान लो जब बारिश हो रही है, अब बारिश क्यों हो रही है, धूप क्यों खिला हुआ है, अभी के शाम क्यों हो गया, ऐसे ऐसे चीज को हम सोच के अनुसार, हम उस सोच के अनुसार हम कहेंगे कि कुछ चीजों को बदला जाए, तो कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अपने माता पिता गुरुजनों के संस्कारों पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हमें कामयाबी हासिल होगी। मैं अपने रचना के माध्यम से भी लोगों से कहना चाहूंगी कि स्वयं तू पारा से इसे स्वीकार कर, स्वयं तू पारा से इसे स्वीकार कर, थोड़ा सा शारीरिक मेहनत को अंगीकार कर, स्वयं तू पारा से इसे स्वीकार कर, थोड़ा सा शारीरिक मेहनत को अंगीकार कर। लक्ष्य तुझे पुकार कर कह रहा, लक्ष्य तुझे पुकार कर कह रहा, बस तू अपने फौलादी इरादों को न शांत कर, बस तू अपने फौलादी इरादों को न शांत कर। वो हौसले तो समुंदर की लहरें भी रोक न पाएगी, वो हौसले तो समुंदर के रास्ते भी रोक न पाएंगी। आ जाए यदि पतवार चलाना, आ जाए यदि पतवार चलाना, तो तूफान भी रास्ता रोक न पाएगी। आ जाए अगर पतवार चलाना, तो तूफान भी तुम्हारा रास्ता रोक न पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सादर नमन। जय श्री राम सर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कामिनी प्रेरणा जी, बहुत सुंदर विचारों के साथ में आपने अपनी अभिव्यक्ति दी है। हमारे साथ बने रहें। मैं आज की इस परिचर्चा पर राजन बंजारे साहब के पास लौटना चाहूँगा। राजन बंजारे साहब हमें सुन पा रहे हैं? हालाँकि वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऑडियो में हम अपनी बातें रख सकते हैं। मैं चाहूँगा बंजारे सर कि अगर आपको सुविधा है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। बंजारे सर, राजन बंजारे जी, हेलो। जी सर। जी, अपनी बातें रख हाँ जी सकते हैं सर। सर, रखें बात। हाँ जी जी, बताइए। वॉइस ऑफ मानवता चैनल, हाँ, जी अपनी वॉइस बात ऑफ मानवता रखें। चैनल के सभी हमारे जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा साय सतनाम। गुरु बाबा घासीदास जी के 42 अमृतवाणी के अलावा उनके कुछ उपदेश जो मुझे लग
जी आपका नेटवर्क सही नहीं मेघराज जी, लगता है। जगदीशपुर में सभी जी। प्रबुद्ध जन के बीच। हाँ सर, नेट प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो इंसान अच्छा। की सोच ऊंची हो तो आसमान की ऊंचाई भी कम है। ये सब सारा खेल सोच का है। विचारों पर काम करने के लिए हम रोज नए नए साधन इस्तेमाल करते हैं। जैसे अच्छा सुने जिसे अच्छा विचार आए, अच्छा देखे और अच्छा विचार आए, अच्छा बोले, अच्छी किताबों का अध्ययन कर जिसे अच्छे विचार आए, अपना संपर्क अच्छे लोगों से बनाए जिससे अच्छे विचारों का आदान प्रदान हो, अच्छे वातावरण में रहे जिससे मन अच्छा रहे। स्वस्थ मन से ही स्वस्थ विचारों का निवास होता है। छोटे छोटे विचार मिलकर एक सोच बनाते हैं और यही सोच अपने सुंदर जीवन में सहायक होता है। इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत उसकी सोच ही होती है। सभी चीजों जो कि प्रति इंसान का जैसा नजरिया होता है वैसा ही उसकी सोच होती है। उसकी होती है तो उसका लोगों को देखने का नजरिया भी गलत ही होगा, क्योंकि उसने दिमाग में यह बसा पहले से ही बैठा रखा है कि सब गलत है। अगर आपको किसी इंसान को बदलना हो तो उसकी सोच को बदलो, इंसान खुद ब खुद बदल जाएगा। इंसान की सोच ही उसका छोटा या बड़ा बनाता है। इंसान के जीवन में उसकी सोच का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि वह अपनी जिंदगी कैसे चलाना है। और ऊंची सोच का इंसान सदा ही उन्नति की ओर अग्रसर होता है। अर्थात आसमान की ऊंचाई भी इंसान को कम लगता है। नीचे सोचने का इंसान कभी ना तो खुद को संतुष्ट रहता है और ना ही किसी को संतुष्ट देखकर प्रसन्न होता है। जैसी सोच वैसी उसकी कर्म। पहले सोच अच्छी रहे तो उसकी कर्म अच्छा ही होगा। सोच और कर्म से ही हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां काम आते हैं। सोचने का काम ज्ञानेंद्रिय और इन 10 इंद्रियों का समन्वय मन से होता है। सबसे सोच विषय विश्लेषण हमारा मस्तिष्क करता है। जब हौसला बना लिया जाए ऊंची उनका फिर देखना फिजूल है। गध आसमान से डरना नहीं। यहाँ तू किसी भी चुनौती से बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का। यदि सोच सकारात्मक होगी तो व्यक्ति में ऊर्जा भर देगी। नकारात्मक सोच व्यक्ति को लाचार बना देती है और मुझे लगता है बंजारे सर का नेटवर्क इशू है। मैं जी जी आपकी आवाज कट के आ रही है बंजारे सर, मैं क्षमा चाहूंगा। जी जी बहुत शुक्रिया राजन बंजारे सर, आप सफर के बावजूद भी हमारे बीच में अपनी बात शेयर करने की कोशिश की है। मैं अगला फिर से हमारे सोच बीच से में जी जीवन है। मनुष्य की सोच जी उनकी जीवन का सर की पहचान है। यह उसके दीजिए दूसरे को दीजिए। जी थोड़ा नेटवर्क इशू है राजन बंजारे साहब, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। मैं जितिन जांगड़ी जी से फिर से चाहूंगा कि अपनी बात को, अभी तक विस्तार से बातें हुई, हमारे पास 10 मिनट का समय है, उस पर अपनी बातें और रखें। जितिन जांगड़ी जी। जी जी पुनः सबको जय सतराम, सत श्री अकाल। सोच ही संघर्ष है, सोच ही जीवन है, सोच ही सफलता है। गुरुओं ने संतों ने कहा
साचा विचार आ गया, सच्चा विचार आ गया, वहां सफलता ही सफलता है। गुरुओं ने कहा कि गुरुओं की सोच हमेशा सदैव गुरुओं का जीवन दर्शन परोपकारी, जन कल्याणकारी, दुखित पीड़ितों की सेवा पर आधारित होता है। तो गुरुओं की सोच को आधार बना करके जो मनुष्य सोच करता है तो वह कार्य बिल्कुल सफलता प्राप्त होता है, क्योंकि गुरुओं की सोच में स्वार्थ, पाखंडी, रूढ़िवादी, आडंबर, हिंसा का कोई स्थान नहीं है, जाति पात नहीं है, भेदभाव नहीं है। अगर हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं, वहां पर भेदभाव आ गया तब भी असफलता हो जाएगा, सफलता आसमान से ऊंचा हो जाएगा। इस कारण गुरुओं, संतों, महापुरुषों का जीवन दर्शन पर आधारित सोच हो। हम जो सोच कहते हैं, सोच कर रहे हैं, वो कितना मेल खाता है हमारे गुरुओं से। गुरुओं ने सफलता प्राप्ति के लिए क्या गुरु शपथ दिए, गुरु मंत्र दिए, इस पर आधारित कर, चिंतन कर, मनन कर कार्य को करने से आसमान से भी ऊंचा कार्य है जो सफलता हो जाता है। आसमान का मतलब होता है असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रकार के हमारे गुरुजनों ने कहा है कि सोच का अर्थ है जो साकार मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें अपनी खुद का सोच तो करना ही है, परंतु हमारा गुरुजनों ने क्या कहा है सफलता के लिए उसका आकलन करना जरूरी है। इसी को कहा सोच। हल्का से संगत क्या करे, हल्का से संगत क्या करे, संगत करो गुणवान, और पानी पाथर तुमरी संगमा चलित बहाय। बाबा गुरु घासीदास ने कहा अगर सोच हमारा हल्का है, कुसंगत है, दूसरे के द्वारा नकल किया हुआ सोच है, उस पर सोच पर हम छोटा भी हो कार्य, उस पर भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सोच है जो दूसरे पर आधारित है, हम खुद निर्णय नहीं लिए हैं। तो ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। और संगत करे गुणवान, अगर हमारा सोच है जो गुणवान, गुरुजन, महान जन, ज्ञानी जन के चेतन से है सोच हमारा, तो वह सोच में बिल्कुल सफलता मिलेगा, हर कार्य पूर्ण होगा, आसमान से ऊंचा कार्य है वह भी हमें पूर्ण होगा। इस प्रकार से गुरुजनों ने, बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को कहा है। और पानी पाथर तुमड़ी संगमा चलित बहाय, पानी बह रहा है, वहां तुमड़ी के साथ अगर छोटा सा भी पत्थर को डालोगे तो पानी के अंदर चला जाता है, परंतु तुमड़ी के साथ अगर 100 ग्राम के पत्थर को बांध दोगे तो वो तुमड़ी है जो पानी को, पत्थर को डूबने नहीं देगा, वो उसको बहा करके साथ साथ ले जाएगा। इस प्रकार से हमारा सोच हल्का है, कुसंगत है, तो वह सोच है जो जैसे पत्थर है जो बह जाता है, इस प्रकार से हमारा जो कार्य है, कर्म है, सफलता है, वह हमारा नष्ट हो जाएगा और हम किसी भी कार्य को सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जो संगत है वह संगत है जो गुरु मत पर हो और गुरुमुखी हो, स्पष्ट हो, शांति हो, खुद का निर्णय हो। इस प्रकार से इस अमृत वाणी को बाबा जी ने कहा गुरु शब्द उच्चकर भाषा और गुरु अंधियारी बीच रूह प्रकाशा। बाबा जी ने कहा इस अमृत वाणी को कि गुरु शब्द को आकलन करके
ऊंचा मान करके, सफलता मान करके जो व्यक्ति सोच से कर्म करेगा वह सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। और जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का उदय से सारा अंधकार का अंत हो जाता है, अंधकार का विनाश हो जाता है, इस प्रकार से अगर गुरु का वचन से, गुरु के सोच से जो कार्य करता है, कर्म करता है, वह प्रकाश जैसे आने से अंधेरा छड़ जाता है, वैसे किसी भी प्रकार का भय, त्रास, असफलता का कोई वहां पर अटैक नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, वहां कार्य पर सफलता ही सफलता मिलेगा। इस कारण बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को कहा, हे मेरे मानव समाज, आप अपना सोच को गुरुओं से, अपने महापुरुष से, माता पिता से, क्योंकि यह संसार में गुरु और माता और पिता कभी अपने बच्चा को गलत संस्कार नहीं देगा, असफलता का मार्ग नहीं लखाएगा, सफलता का ही मार्ग लखाएगा, क्योंकि गुरु हमेशा अज्ञानी को दूर करता है। तो इस प्रकार से जो मानव गुरु और माता पिता के विचार से सोच करके कार्य करता है, उसके जीवन में सफलता ही सफलता मिलता है। इस प्रकार से इस अमृत वाणी को बाबा जी ने कहा। आज हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से हम लोग एक एक शब्द का, गुरुओं के एक एक शब्द का आकलन कर रहा है। यह हमारे जीवन में और आने वाले मानव समाज के जीवन में यह बिल्कुल सफलता कैसा करना है, मंजिल कैसा प्राप्त करना है, उसको हमें बिल्कुल प्राप्त कराएगा इस अमृत वाणी के माध्यम से। क्योंकि समय का अभाव है, तो मैं बहुत इसी पर शुक्रिया। अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सतनाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे ले जाते हुए भगवान दास जी से आग्रह करूंगा कि दोबारा सारांश में, संदर्भ में अपनी बात कहेंगे। भगवान दास जी। देखिए, जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, बिल्कुल बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, बहुत सुंदर बात की। लेकिन हमें गुरु की बात, वाणी पे ये ध्यान देना है, गुरु की वाणी पे हमें ये ध्यान देना है कि गुरु ने जितना कहा उस रास्ते को अमल पूर्वक माने। मानने का मतलब, अभी तुमड़ी का उदाहरण दे रहे थे गुरु हमारे भाई, और कहा है, बोले संगत माध्यम से, चूंकि संगत पत्थर को तुमड़ी से बांध दिया, लेकिन पत्थर का जो वजन है उसका भी आकलन हमें करना होगा। हमें कहा है, बोले संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बांस फाक मिश्री एक ही भाव जाए बिकाए। मिश्री के संगे जो बांस की लकड़ियां आती, पहले एक चचोरबट्टी खाते थे हम लोग छोटे में, तो वह चचोरबट्टी होती मिश्री की है, लेकिन बांस की लकड़ियां मिश्री के भाव बिकती। वहीं एक और गुरु ने कहा, बोले तुम तो कहते गुरु बांस फाक मिश्री एक ही भाव बिके, और मां जो खारी रमसरा, मां जो खारी, उखारी माने ऊख, मां जो खारी रमसरा ब मीठी का ना हो। एक तना होता है ऊख के अंदर, गन्ना जो होता है, गन्ना के अंदर एक डोरा सा तना निकलता है, उसमें ना तो रस होता है और ना वो मीठा होता है। लेकिन बात गुरु की है। गुरु तो ऐसा गुरु होना चाहिए, गुरु का मतलब बहुत बड़ा है। गुरु का मतलब हम, माता पिता और गुरु, इन तीन का एहसान जीवन में कभी भी कोई भी मनुष्य नहीं चुका सकता। अगर गुरु ने जो दिया है, गुरु ने जो हमें दिया है, उस की ही, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान देके गए, जिसमें भारत का विश्व चल रहा है, मुझे लगता है विश्व में माने हुए विद्वान थे, और उसी तरह से हमें गुरु जो देते हैं उससे हमारा पूरा जीवन चलता है। हमारा जीवन जो है, जीवन चलता है, और जीवन हर गुरु के बताए याद आते हैं, और गुरु ही हमें बहुसागर से पार लगाने का रास्ता दिखाता है।
बहुशाख से पार लगाने का एक रास्ता जो है वो गुरु के द्वारा ही मिलता है। गुरु हर परिवार को चलाना सिखाता है। गुरु माता पिता का संस्कार, जितने संस्कार हैं माता पिता और गुरु के अलावा हमें कोई अच्छे संस्कार नहीं दे सकता है। गुरु के बराबर हमें कोई, न राम है न कृष्ण है, कोई भगवान नहीं है। गुरु के मुकाबले बोले गुरु मेरे बानिया बंज करे व्यापार, बिन तखरी बिन बांट के तौल रहे संसार को गुरु जो है एक आकलन करके तुम्हारे हृदय में जो ज्ञान प्रकाश डालते हैं, ज्ञान की जोत जलाते हैं, वो एक संसार तौलने के बराबर होती है कि संसार को तुम आकलन कर सकते हो इस तौल के माध्यम से। और हमें जो गुरु ने रास्ता दिया है उसके मुकाबले हम कोई रास्ता नहीं समझते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारी बहन भी दे रही थी, लेकिन वो बहन जी ने कहा था प्रधानमंत्री के बारे में, हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ गुरु की चर्चा हो रही, लेकिन प्रधानमंत्री आज विश्व में अगर किसी झूठे व्यक्ति का नाम लिया जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं उसमें। तो ऐसे व्यक्ति, उनके अंदर कोई संस्कार ही नहीं, ना उनके कोई चाय पीने वाला उनका साथी मिलेगा आपको, ना उनके साथ पढ़ने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा। जो अपने घर परिवार को नहीं चला सका, जो अपनी पत्नी को नहीं रख सका, वो क्या हमारे गुरु के और सतमार्ग को जानेगा। सतमार्ग वाली बात थोड़ी हटके है, उनके झूठ पे उनका किला खड़ा है, झूठ पे वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, अलग बात है। लेकिन यहाँ जो विषय है वो गुरु की कृपा का है और गुरु हमेशा सतमार्ग दिखाता है। सतमार्ग के अलावा गुरु ने कभी झूठ पे दीवार खड़ी नहीं की है। जीवन रूपी दीवार ये सतमार्ग की दीवार कही जाती है। अच्छे संस्कारों की आवश्यकता होती है। यहाँ कोई भी ढोंग और पाखंडवाद, अंधविश्वास नहीं चलता है। एक बार की बात, अगर समय हो तो थोड़ा सा हम एक उदाहरण दे दें। जी। एक बार कबीरदास जी जो है पेशाब करते जा रहे थे और वो क्या नाम लीप रहे थे, गोबर से लीपा जाता है, तो वो लीपा पोती का काम कर रहे थे। और अंदर गुरु रामानंद जी, कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद जी जो है अंदर पूजा कर रहे थे। तो वो मानसिक पूजा कर रहे थे और उन्होंने मानसिक पूजा में भगवान के शस्त्र उतारे और शस्त्र उतारने के बाद मुकुट उतारा, मुकुट उतारने के बाद कपड़े उतारे, मोहर माला उतार के और मानसिक पूजा में उन्होंने स्नान कराया, तेल गाजर सारे मतलब जो प्रक्रिया होती है वो कर दी। और प्रक्रिया करने के बाद उन्होंने कपड़े पहनाए और कपड़े पहनाने के बाद मुकुट पहना दिया। मोहन माला पहनाना भूल गए। अब ये नियम है कि यदि मुकुट एक बार पहन जाए तो संध्या के बाद शयन के समय ही मुकुट उतरता है, ऐसा नियम बताते हैं गुरु। तो अब वो माला ना पहन पाए, मोहन माला मुकुट में डाले और मुकुट में अड़ जाए। तो रविदास जो कबीरदास जी थे बाहर लीप रहे थे और गुरु महाराज अंदर पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने उनकी बात को, उनकी उस जो माला नहीं जा रही थी उसको देख करके वो समझ गए और समझने के बाद वो बोले गुरु महाराज गांठ छोड़ लो और पीछे से बांध दो। तो आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मात्रा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी मुझ सुनावा खांसी। जब तक गुरु हमें बानिया नहीं मिलेगा, सच्चा गुरु नहीं मिलेगा जो हमें अंधविश्वास से, क्योंकि राम और कृष्ण में नहीं है। बोले ईश्वर तो शब्दों में नहीं आया, ईश्वर का नाम शब्दों में नहीं है, निराकार है। और श्वासा सिमरन करो, वृथा श्वास ना जाए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना हो। श्वास, हर श्वासा में गुरु माता पिता का नाम अगर निकलेगा तो आपके जीवन का अवश्य कल्याण होगा। आप कभी भी रास्ते से नहीं भटक सकते हैं, आप किसी को साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। सतमार्ग पे जीवन में चलने का एक यही रास्ता है कि श्वासा सिमरन करो, वृथा श्वास ना जाए। जी, बहुत शुक्रिया भगवान दास जी, बहुत सुंदर विचारों के साथ में हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में संक्षिप्त में कामिनी पुराना जी से चाहूंगा। कामिनी पुराना जी संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम का समय हो चुका है। कामिनी पुराना जी, कामिनी पुराना जी स्क्रीन पे आ जाएं। जी, कामिनी पुराना जी सुन रहे हैं? अपनी आवाज को खोलें, अपनी बात रखें। जी सर, आ रही मेरी आवाज?
जी। हाँ, आवाज़ आए। जी सर। आप सभी को पुनः सादर नमन। मैं सोच किसे कहते हैं उसे अपने शब्दों में परिभाषित करना चाहूंगी अपनी सोच के अनुसार। किसी भी कार्य को करने से पहले विचार करना ही सोच कहलाता है। सोच से आदमी कभी-कभी हार जाता है, वह जो है, और कभी-कभी जीत जाता है। मैं जिसे हार जाता है उसे सकारात्मक सोच कहते हैं, और जब हार जाता है तो नकारात्मक सोच कहते हैं, जीत जाता है तो उसे सकारात्मक सोच कहते हैं। मैं एग्जांपल भी देना चाहूंगी सर कि हारा वही जो समय रहते कुछ किया नहीं, हारा वही जो समय रहते कुछ किया नहीं, टूटा वही जो कभी झुका नहीं। हारा वही जो समय रहते कुछ किया नहीं, टूटा वही जो कभी कुछ किया नहीं, गिरा वही जो आगे देखा नहीं, मिटा वही जो समस्याओं से लड़ा नहीं। ये जो है, ये नकारात्मक सोच है, जिससे मनुष्य हार मान जाता है और हार के पीछे हट जाता है और किसी न किसी इसमें खो जाता है, गलियों में खो जाता है, वो उसका कोई वजूद नहीं रहता, वो कभी सम्मान का पात्र नहीं होता। और सकारात्मक सोच का चुनौतियों से स्वीकार करें, चुनौतियों को स्वीकार करें, मुश्किलों के टुकड़े हजार करें, चुनौतियों को स्वीकार करें, मुश्किलों के टुकड़े हजार करें, एक दिन होगी तुम्हारी जीत, एक दिन होगी तुम्हारी जीत, बस उसका इंतजार करें, एक दिन होगी तुम्हारी जीत, बस उसका इंतजार करें। ये है सकारात्मक सोच। जो सकारात्मक सोच करता है, रहता है, सकारात्मक सोच के अनुसार आगे बढ़ता है, गुरु के उपदेशों पर आगे बढ़ता है, माता पिता के संस्कारों से आगे बढ़ता है, वही एक दिन जी। कामयाबी और को पाता है और सुखी सुख प्राप्त करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से सब कुछ होता है, जो मन लागा प्रीत। गुरु बिना ज्ञान कहा, ज्ञान बिना मान कहा, गुरु ने दी शिक्षा जहाँ सुखी सुख वहाँ, गुरु ने दी शिक्षा जहाँ सुखी सुख वहाँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना जी। चाहूंगी। सादर नमन, जय श्री राम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कामिनी प्रेरणा जी। आज की इस साप्ताहिक कड़ी पर बाबा जी के संदेशों को विस्तार से हमारे मेहमानों ने अपनी बात रखी है। मुझे लगता है आज के इस खास कार्यक्रम पर आप जो देख सुन रहे हैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि जो आपको ये कड़ी आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत भी कराएँ। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब, जसबीर भाटिया साहब और एक मिनट। अ, हाँ जी, एक मिनट जो बात ऐड करना हमारे चाहता हूँ थोड़ी सी ना। जी, जी, मेघराज जी भी आ गए हैं, मैं चाहूँगा वाह- उनसे भी प्रतिक्रिया वाहिगुरु जी लें। का जी, खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहली बात तो मेरा गला बहुत खराब चल रहा है आजकल, कभी कभी सर्दी लग जाती है तो उसमें फिर मैं बोल देता हूँ। जैसे अभी बता रहे हैं कामनी जी ने भी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दरअसल क्या है ना, मन को समझना पड़ता है कि मन है कहाँ, मन का घर कहाँ है, और मन को कंट्रोल कौन करता है। मन की अपनी जीत तो कुछ नहीं होती है बस। तो ये जो है ना, मैंने इसके ऊपर खोज की है कि मन ये कहाँ है, मन किसके कंट्रोल में रहता है और बॉडी किसके कंट्रोल में रहती है। तो मैंने इसके ऊपर खोज करी, तो मुझे इससे पहले कुछ भी नहीं पता था, 15 दिन से पहले इसके बारे में। जब ये मैंने खोज किया कि हमारा जो शरीर है वो मन के बस में है, और मन हमारा दिमाग के बस में है, और दिमाग हमारा विचार के बस में है, और विचार जो है वो अच्छे हों या बुरे हों, वो मतलब किताबों के बस में है। ये जो किताब है, ग्रंथ बड़े-बड़े हैं, और जो बड़े-बड़े ग्रंथ जो हैं वो सच के बस में हैं। तो सच से विचार जो है वो इंसान तक पहुँचते हैं, ग्रंथों तक पहुँचते, ग्रंथ से विचार इंसान तक पहुँचते हैं, इंसान के दिमाग तक पहुँचते हैं, दिमाग का विचार जो मन तक पहुँचता है, और मन जो है उसको कई गुणा, हज़ार गुणा करके उसे सीरीज़ से करवाता है। तो ये मन को अगर कंट्रोल किया जा सकता है तो विचार कंट्रोल करता है उसको। तो विचार अगर सही होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर विचार ही गलत है तो मन वहाँ कुछ नहीं कर सकता, मन भी बर्बाद कर देगा उसको। तो अगर विचार सही है तो मन आबाद कर देगा। इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू जी, शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब। आज के इस परिचर्चा पर आज हाँ, का हमारा कार्यक्रम भी संपूर्ण हो चुका है। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। जितने भी हमारे मेहमान जो इस कार्यक्रम में भाग लिए, पार्टिसिपेट किए, खास करके भगवान दास जी, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब, राजेंद्र बंजारे सर, जो अ, राजेंद्र बंजारे सर, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकाल कर हमें जो बाबा जी के संदेशों को जन-जन तक पहुँचाने में योगदान किया। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी, नवी कड़ी में अगले संडे को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए वासव मानव चैनल बने रहे। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा।
वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु शुक्रिया, जी का खालसा, जय सत वाहेगुरु जी। जय सत